हेलो बच्चों, मैं मनु शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से पाठ 10, जिसका शीर्षक है उपसर्ग। हिंदी भाषा में अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे कुछ शब्दांश लगने से उनका रूप और अर्थ बदल जाता है। जैसे बल, बल से पहले अगर हम दुर उपसर्ग लगा देते हैं तो वह दुर्बल बन जाता है। खिला, खिला शब्द से पहले अगर हम अध लगा देते हैं तो वो अधखिला बन जाता है। अर्थात जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। एक मूल शब्द में अलग अलग शब्दांश लगाकर अनेक नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे एक मूल शब्द है गुण, इसमें हम कई प्रकार के उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे निर को अगर गुण से जोड़ेंगे तो निर्गुण बन जाएगा। अव को गुण से जोड़ेंगे अवगुण बन जाएगा। स को गुण से जोड़ेंगे तो सगुण बन जाएगा, और दुर को गुण से जोड़ेंगे तो दुर्गुण बन जाएगा। उपसर्ग केवल अन्य शब्दों के साथ मिलकर ही शब्द रचना में सहयोग करते हैं। इनका स्वतंत्र रूप में भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। इसका यह अर्थ है कि शब्दांशों को हम अलग से कहीं लिखेंगे तो उनका कोई प्रयोग नहीं होगा। वो मूल शब्द से जुड़कर नए शब्दों का निर्माण ही करने के लिए बने हैं। अभी आपने समझा उपसर्ग किसे कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के कुछ अव्यय। इसमें समझने जैसा सिर्फ इतना ही है कि उपसर्ग वो शब्दांश हैं जो शब्द से पहले लगते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये शब्दांश शब्द से पहले लगते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। मैं यहाँ पर अभी कुछ शब्द पढ़ने जा रही हूँ। उपसर्ग के नाम, उनका क्या अर्थ होता है और उनसे नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। यहाँ हमने आपको बताया था कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो अगर किसी शब्द से जुड़ जाते हैं, किसी मूल शब्द से जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ बदल देते हैं। तो अगर हम अ को किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उसका अर्थ निकल के आएगा अभाव या निषेध। तो एक एग्जाम्पल देखिए अभी। अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। इससे बने शब्द हैं अज्ञान, असत्य, अधर्म, अन्याय, अनीति। मतलब जहाँ पर ज्ञान नहीं होगा वहाँ पर अज्ञान लिखा जाएगा, जहाँ सत्य नहीं होगा वहाँ पर असत्य लिखा जाएगा, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ अधर्म लिखा जाएगा। तो इससे मतलब समझ में आया कि अ का अर्थ हुआ अभाव या निषेध। अब आगे उपसर्ग पढ़ते हैं। अप का अर्थ होता है हीन, बुरा या अपूर्ण, और इससे बनने वाले शब्द हैं अपकार, अपमान, अपयश, अपहरण और अपशकुन। अगला उपसर्ग है आ का अर्थ होगा तक या सहित। इससे बनने वाले शब्द हैं आजन्म, आगमन, आजीवन, आमरण और आचरण। अगला शब्दांश है अनु। इसका अर्थ होगा पीछे या बाद में। अनुचर, अनुसार, अनुकरण, अनुशासन। अगला उपसर्ग है अव का अर्थ होगा बुरा या हीन। अवगुण, अवनति, अवशेष, अवरोध। इसके बाद हम लेते हैं अति का अर्थ होगा अधिक। जहाँ पर हमें किसी चीज़ का अधिक वर्णन करना हो वहाँ पर होगा अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त। अगला उपसर्ग है अभी का अर्थ हुआ सामने या चारों ओर। अभिमान, अभिप्राय, अभिनव और अभिभावक। अगला है प्र का अर्थ हुआ आगे, अधिक या ऊपर। प्रबल, प्रयोग, प्रयास, प्रगति, प्रसिद्ध, प्रयत्न। इसके बाद सु का अर्थ होगा अच्छा या सरल। सुयश, सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुकर्म या सुजान। फिर है वी का अर्थ है विशेष या अभाव। विभाग, विज्ञान, विवाद, वियोग और विमुख। फिर इसके बाद लेंगे प्रति का अर्थ है विरुद्ध या सामने या हर एक।
प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिपल, प्रतिक्षण। आखिरी है दुर। दुर का अर्थ है कठिन या बुरा, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्बुद्धि या दुर्भाग्य। ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग भी संस्कृत से मिलते जुलते हैं। अ का अर्थ अभाव निषेध, इससे बने शब्द अकाल, अथाह, अमर, अचेत, अछूत। अन का अर्थ है बिना या रहित, अनपढ़, अनजान, अनदेखा, अनहोनी, अनमेल। अध का अर्थ होता है आधा, अध खिला, अध पका, अध जला, अध मरा। उन का अर्थ होता है एक कम, ये आपको अधिकतर गिनतियों में मिलेगा। 29, 59, 49, 79, मतलब एक कम 80। कु का अर्थ होता है बुरा, बुरा जैसे कुढंग, कुसंग, कुचाल, कुमति, कुपुत्र भी कह सकते हैं। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुपुत्र, सुजान, कुरूप, सुघड़। चौ का अर्थ होता है चार, चौराहा, चौमासा, चौकन्ना और चौपाई। भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरमार, भरसक, भरपूर। नी का अर्थ होता है रहित या नहीं, निकम्मा, निठल्ला, निहत्था, निडर। अभी हमने पढ़े संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। बे का अर्थ होता है बिना या रहित, बेदाग, बेरहम, बेशर्म, बेकसूर, बेचैन, बेहोश। ला का अर्थ होता है बिना या रहित, ला इलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस। बद का अर्थ होता है बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदसूरत, बदबू या बदतमीज। फिर है गैर का अर्थ होता है बिना, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुश नसीब, खुश दिल। ना का अर्थ होता है नहीं, नालायक, नासमझ, नाबालिग और नापसंद। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम खर्च। हम का अर्थ होता है साथ, हम शक्ल, हम सफ़र, हम जोली, हम राज। अभी हमने पढ़े संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग। अब कुछ उपसर्ग होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय कहलाते हैं। मतलब उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं लेकिन होते हैं संस्कृत के अव्यय। सत का अर्थ होता है अच्छा, सज्जन, सत्कार, सत्संग, सत्कर्म। अंतर का अर्थ होता है अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतःकरण। चिर का अर्थ होता है बहुत समय, चिरस्थायी, चिरायु, चिरंजीव और चिरकाल। पुनः का अर्थ होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनः निर्माण, पुनर्मिलन। स का अर्थ होता है सहित, सहर्ष, सकुशल और सजल। आज हमने सीखा उपसर्ग। उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका रूप और अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के कुछ अव्यय। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे पाठ 11 प्रत्यय। धन्यवाद।